नमस्कार दोस्तों। तो हो जाइए तैयार आज की रोमांचकारी वीडियो में। आज का रोमांच हमें ले जाएगा तुंगनाथ महादेव की यात्रा पर। तुंगनाथ महादेव दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं, रुद्रप्रयाग जनपद के आगे हैं। और यह यात्रा विंटर सीजन में की गई है। विंटर सीजन में बर्फ़ बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि ये प्लान हमारा था कि हम दिसंबर में कर पाएंगे, लेकिन जनवरी में कर पाए। बट फिर भी जो व्यूज़ मिले, जो यात्रा हुई, जो अनुभूतियाँ हुई, एक्सपीरियंस रहे, वो बहुत अच्छे रहे। तो हम शुरू करते हैं यात्रा तुंगनाथ महादेव की, जो पंचकदार में से एक हैं। ये जो केदारनाथ जाता है गौरीकुंड, और ये जो है तुंगनाथ चौपटा। तुंगनाथ महादेव धरती पर सबसे ऊंचे शिव मंदिर के लिए ख्यात हैं। इनकी यात्रा में कठिनाइयाँ भी आती हैं, किंतु आपकी आस्था आपको विचलित नहीं कर सकती और आप दर्शन करते हैं सबसे ऊंची शिवलिंग के। हालांकि जब हम गए थे तब शिवलिंग मंदिर बंद था, कपाट बंद थे, लेकिन फिर भी हमें चंचला और बर्फ़ के समय में इस यात्रा को करने का जो रोमांच था वो जरूर प्राप्त हुआ। आप भी देखें और आनंद लें इस यात्रा का। अब हम पहुंच रहे हैं यात्रा के उस बिंदु पर जहां से हमारी यात्रा शुरू होगी। हम चौपटा पहुंच चुके हैं और चौपटा में हमने स्टे किया और यह यात्रा अब यहां से शुरू होगी। तो आप शुरू करते हैं अपनी यात्रा। ये प्रवीण भाई हैं। मैं शुरू जय भगवान कर लिए। दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। बम 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 बम। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये हम सुबह के ज़्यादा बज रहे हैं, 4 साढ़े 4, और अब हम तुंगनाथ की तरफ चल बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सबने ट्रैकिंग चढ़ाई शुरू कर दी है। अब हम पहुंच जाएंगे। तो भैया ये तुंगनाथ यात्रा मार्ग है। बर्फ की स्थिति ये है। प्रवीण जो है उसमें बाइकिंग से बहुत ज़्यादा प्रेरित हो रखे हैं, खोपड़ी खा ली हैं। कल शाम से नहीं, सुबह से, जब से मतलब हम चले हैं तब से बर्फ ऐसी है जिसमें उंगली नहीं घुस रही है। हट, ठंडा हो गया हाथ। ठीक। और चारों तरफ का हाल ये है, बस जेट ब्लैक। ये बाइकिंग है हमारा। हमको वेलहेला जाना है। कहाँ जाना है? वेलहेला। वेलहेला पक। है क्या? ध्यान से चलना, बस जल्दबाजी, लहराना, ये सब नहीं करना है। फाइनली हम तुंगनाथ की तरफ पहुंच रहे हैं भाई। और यहाँ की स्थिति बहुत भव्य, अप्रतिम, सुंदर, अद्भुत है। मंदिर कहाँ है? कहाँ से जाना है? ऊपर चलना है। इसके ऊपर? हाँ इसके ऊपर? हाँ। और फिर धीरे धीरे इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि चंचला भी पीक कर पाए। हालांकि हमने एक गड़बड़ी करी है। स्टिक हम घर भूल आए हैं, बांस का डंडा लाठी हमने ली नहीं है, और हम प्रयास बहुत बड़े कर रहे हैं। प्रयास 100%, एफर्ट 0%, ऐसा हो गया है। अब ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए धीरे धीरे, कहीं से तो जाना ही होगा। यहीं से जाना, इधर से। चलो भाई, अभी जो रोकते हैं। तोड़ो भाई, बर्फ तोड़ो। तोड़ो बर्फ तोड़ो। हाथ से तोड़ो, इधर मुंह करके। ये पूरा दृश्य है तुंगनाथ महादेव का। तुंगनाथ महादेव के पंच केदार में तीसरे केदार हैं, तृतीय केदार कहे जाते हैं। और चूँकि अभी कपाट बंद है, 10 मई के आसपास कपाट खुलने की संभावना है, तारीख निश्चित हुई है। तो 10 मई तक ये ऐसे ही स्थिति रहेगी। मंदिर के परिसर के अंदर भी जो है ढेर सारी बर्फ आ गई है, और बर्फ लगभग यहाँ पर ही 2-2.5 फीट होगी।
ये ऊपर का प्रीमाइसेस से ऊपर उधर से रास्ता बंद खुलता है, ये भी इधर हम भी मिल गए थे। अब जाएंगे थोड़ा सा इसे उतर के चारों तरफ दिखते हुए चलिए। फिर ये प्रवीण हमारे साथी हैं, ये बहुत वाइकिंग हो रखे हैं, सीरीज देख के आए हैं कोई, तो हमको नहीं पता है, हम थोड़ा सा कम जानते हैं उसके बारे में। अब ये आगे का यात्रा चमशिला के लिए है। अब चमशिला तक पहुंचना थोड़ा सा कठिन है, असंभव तो नहीं है, लोग जाते ही जाते हैं। हमने एक डंडे का इंतजाम कर लिया है और ये पूरा 6 एरिया बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ कुछ इस तरह से हो रखी है और लोग आ रहे हैं। आ जाओ प्रवीण। ये आगे के हिस्से में धूप अगर खुल गई तो ठंड 2 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी। धूप के खुलते ही ठंड ख़त्म हो जाती है। बर्फ़ है लेकिन लोग जा तो रहे हैं। अब ऊपर जहाँ तक जा सकेंगे वहाँ तक जाके देखेंगे कि कितनी दूर तक जाया जा सकता है, कितनी दूर तक नहीं जाया जा सकता है। ये एक हाई पीक है, मतलब काइंड ऑफ सेल्फी पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ से क्योंकि वो हम लाइव करने की स्थिति में तो हो नहीं पा रहे हैं। तो तुंगनाथ में बर्फ़ फाइनली पड़ती है और ठीक ठाक नहीं, बढ़िया मात्रा में पड़ती है। ये इधर इसके पीछे पहाड़ी के पीछे सूरज निकल रहा है। सूरज निकलेगा तब सब सोना सोना कर देगा। ये सब सोने सोना चमकेगा। ऊपर सोना चमक रहा है। बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वो लोग ऊपर तक पहुंच रहे हैं। बर्फ है बट हिम्मत। हमने कार दिखाया अगर नोमैड राइडर अतुल जी नाम से। ये दीपक दिल्ली से आए हम लोग। भाई दिल्ली से आ रहे हैं। महेश अयोध्या। ये देखो भाई अयोध्या से आ गए। राम राम जी राम। मेहनत है, काफी स्ट्रगल है। आओ एक बार जरूर इस स्ट्रगल का मजा लो। हर हर महादेव। वे लेला जाएंगे। ये आजमगढ़ वाले हैं, आजमगढ़िया। हम वे लेला जाएंगे। आजमगढ़िया सबले बढ़िया। कौन सा चल रहा है आपका? नोमैड राइडर अतुल। ये हम चंचला की तरफ चल रहे हैं। ये चंचला का रास्ता है। तुंगनाथ महादेव के बाद हम प्रयास कर रहे हैं कि हम चंचला तक जा पाए। जाने का प्रयास ही करेंगे क्योंकि बर्फ़ ठीक ठाक है। ये उधर वो पीछे जो है चंचला है, तुंगनाथ महादेव है और कुछ ऐसे व्यूज़ हैं, दृश्य हैं। आप नैनाभिराम, अगर आपको कहने का मौका नहीं मिला तो ये नैनाभिराम की बात कह सकते हैं कि नैनाभिराम दृश्य है। हवा बिल्कुल शांत है। हाँ हाँ, अंग्रेजी में जाएंगे तो मेस्मराइजिंग हो सकता है, शानदार, जिंदाबाद, इस तरह से ढेर सारे शब्द हैं। बट लेकिन अद्भुत, अकल्पनीय और अवर्णनीय है ये अनुभव। क्योंकि जीवन, यही जीवन है। नए नए रोमांच, नए रहस्य और प्रकृति के साथ होने का जो अनुभव है, वो अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है। हालांकि हम लाइव तो नहीं कर सकते इन नेटवर्क के चक्कर में, उन्हें लाइव करने वाला था तो लंबी लंबी वीडियो सारी की सारी बाद में पोस्ट करी जाएंगी और फिर ढेर सारी वीडियो बनेंगी, मिल जाएंगी। तो इस तरह से क्योंकि आइस दिख रही है बहुत पर्याप्त मात्रा में, बर्फ़ दिख रही है जमी हुई, इसे हिम भी कहते हैं, तुहिन भी कहते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं। लेकिन ये बढ़िया है, बहुत सुंदर है। हम थोड़ा तेज होते हुए शॉर्टकट भी मार दे रहे हैं एक आध, इससे थोड़ा दूरी कम हो जाए। अब अगला जोड़ते हैं। ये यहाँ से सामने चंचला पीक दिखाई दे रही है, वो लगभग 700-500 मीटर के आसपास होगी। ये ऊपर आपको चंचला चोटी दिखाई दे रही है और कुछ इस तरह के दृश्य हैं।
ऐसा गूगल कहीं से दिखा रहा है कि इसमें अल्पाइन रिसर्च सेंटर है, वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। हालांकि आदमी तो यहाँ मिलने से रहा जो बताएगा, लोकल आदमी होगा नहीं कि अल्पाइन रिसर्च सेंटर कहाँ है। हालांकि एक संभावना है अल्पाइन रिसर्च सेंटर वो सामने दिख रहा हो, ये एक संभावना मात्र है। संभावनाओं को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जो वैसा लग रही है कि रिसर्च सेंटर टाइप का जो है बनाया हुआ होगा, तो संभवतः वही रिसर्च सेंटर है, अल्पाइन रिसर्च सेंटर। और ऊपर चंदशिला है, यहाँ वो कहते हैं रामचंद्र जी युद्ध और उसके बाद आए थे यहाँ राम जी आए थे। हाँ, कुछ किया था। अब क्या किया था ये बहुत लंबा इतिहास का विषय है, वो लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी ट्रैकिंग चढ़ाई जारी रखते हैं और धीरे धीरे निकल जाओ सब लोग लो। और कुछ चारों तरफ अगर घुमाएं, मूवमेंट करें तो मूवमेंट में ये है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है बर्फ़ है या नहीं है, बस जा रहे हैं आ रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, बाय बाय, थैंक यू। ये भाई साहब ऊपर बहुत रात में 3 बजे चलने वाले हैं, बहुत कर्मठ आदमी हैं और उससे ज़्यादा उतने कर्मठ ये हैं 4 बजे 5:30 बजे निकलने वाले आके खड़े हो गए हैं खोपड़ी पे। ये इनको कहना है कि इनको एक बस शब्द विशेष नहीं कहना है, इनका बस इनका मुंह उतर जाता तुरंत मारने को तैयार हो जाते हैं। बस ये मार नहीं रहे, पता नहीं किस बात के इज्जत कर जा रहे हैं कि हम चोट छाड़ ना दें। ठीक है, फिलहाल हम आगे और पहुंचते हैं धीरे धीरे। ये है वाइकिंग स्पिरिट, ये वाइकिंग स्पिरिट वाला आदमी है। चलो कुछ देर में कामयाब होंगे। हाँ, इनका वेल हिला कुछ ऊपर है, इस प्रकार है और रास्ता ऐसा है, बर्फ खूबसूरत रास्ता है, वह फैली हुई है। ऐसा लगता है युधिष्ठिर स्वर्ग जाते होंगे तो ऐसे ही दिखता होगा। तो जब युधिष्ठिर स्वर्ग गए होंगे तो उनके पास इतने उपकरण यंत्र वाद्य यंत्र ये सब कुछ नहीं रहा होगा, लेकिन समय बदला है। ये कलयुग है, वो द्वापर था तो उस समय उनको इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ी होगी बर्फ़ में, क्योंकि वे कर्मठ और योगी व्यक्ति थे, धर्मराज भी थे। तो परिवार समेत वो चले गए, उनका जाना जायज़ भी है। ये देखो स्की करते हुए कुछ उत्साही युवा स्कीइंग करते हैं, स्कीइंग करते हुए आ रहे हैं। दरवाज़ा है, इनको मुसीबत का अंदाज़ा नहीं है। हमको और जिनको मुसीबत का अंदाज़ा है उनके घर में दरवाज़ा नहीं है। कुछ थोड़ा सा अटपटा गया है ये शेर। हम धीरे धीरे चढ़े जा रहे हैं और बर्फ़ बढ़ती जा रही है। मोटा माटी अगर मान के चला जाए तो लगभग 1 से 1.5 फीट मोटी ये बर्फ़ है, जो सामने ये पहली लेयर चद्दर की 6 इंच के आसपास दिख रही है और फिर आगे वैसे ही मोटी होती जाती है। फाइनली तुंगनाथ देखने का जो योजना थी कि तुंगनाथ देखेंगे, ये जंगली जानवरों के वन्य जीव जो सुलह लेपर्ड हो सकता है या अन्य जीव हो सकते हैं। हालांकि इतने अच्छे से या तो पहाड़ वाली गायें आती हैं वो आई हो, या बकरियां हो सकती हैं, जो पहाड़ी बकरियां होती हैं उनके निशान भी देखे जा सकते हैं। ये इस वीडियो में जब आप देख रहे हैं कि जो लेट ट्रेल सी बनी हुई है, ये ट्रेल उन जानवरों की है, वो छोटे से जा रहे हैं, और ये वाली ट्रेल पानी की है, बर्फ़ पिघल गई है। ये जो छोटी ट्रेल है किसी जानवर के पैरों की है। हाँ, ये भाई देखो जो उसमें उतर आया है। हाँ, मुर्गी के पैर हैं ये। हाँ, बहुत सही। ये भाई बता रहा है जंगली मुर्गी के पैर हैं। अब चूंकि हम देखे नहीं हैं जंगली मुर्गी यहाँ वाली, हालांकि जो हमारे यहाँ जंगली मुर्गा होता है वो लाल लाल होता है, लंबी टांगों वाला। यहाँ का जंगली मुर्गा पता नहीं कैसा है, लेकिन जैसा भी है उसके पैर लंबे, गुदाज और झबरेदार होंगे और स्टिकी होंगे। लंबाई पर्याप्त होगी तभी ऐसे वो इस बर्फ़ में चल पा रहा है। धीमे धीमे दबे हुए पाँव बर्फ़ से किनारे।
ये पैर देख रहे हैं, ये पेड़ देख रहे हैं, इनकी पत्तियां कैसी ऐंठी हैं। अगर बर्फ में आदमी सोचे कुछ ऐसा करने का तो ऐसे ऐंठ जाएगा। बर्फ तो हसीन होती ही है, इसकी सुंदरता। पता भी नहीं चला। हम भी शायद स्वर्ग भी देखेंगे या स्वर्ग की सीढ़ी वाले रास्ते भी देखेंगे। संभवतः मिल ही जाएंगे, कुछ तो मिलेगा। बहुत सुंदर दृश्य है, नयनाभिराम दृश्य, आनंददायी दृश्य। चलो, ये जो नीचे आप सफेद सफेद देख रहे हैं, ये ब्लैक आइस कही जाती है। वो तो मिट्टी में है, तब भी खतरनाक है। अगर सड़क पर हो जाए तो इसे ब्लैक डेथ कहते हैं, और फिर ये मृत्यु का कारण भी बनती है। स्पीति और चौपता के कुछ एरिया में, विशेषकर स्पीति वाले एरिया में, ये ब्लैक डेथ के नाम से मशहूर है। सड़क काली होती है, उस पर शीशे जैसी चमकती है, नीचे से नीचे तक पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ये कोई फिनोमिना है, या मतलब हिमित होने की जो है प्रक्रिया है, तो उसके थ्रू ये होती है। और पूरा जम जाती है बर्फ़। अब ये यहाँ पे जो है बर्फ़ है जमी हुई, ये इसमें साफ़ है, लेकिन ये सफ़ेद है, जग सफ़ेद, इसमें सब कुछ नीचे का दिख रहा है। ये सफ़ेद है, इसको फोड़ेंगे तो ये दिखाई देगा। ये निशान पड़ रहे हैं, ये ऐसे निशान पड़ रहे हैं। ये पूरी बर्फ़ है, और इस बर्फ़ पे अगर पाँव रख दिया जाए तो ये ऐसी होती है, कोई ग्रिप नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉन स्टॉप ट्रेल जैसी चलती है। और ये इससे हमेशा बचने का प्रयास करें। इससे बचने का एक बहुत अच्छा सा उपाय यही है कि जूतों में ग्रिप हो, ग्रिप वाले जूते पहने बर्फ़ वाले क्षेत्रों में जाते समय, तो बहुत आराम मिल रहती है। अब ये मिट्टी वाला हिस्सा है, इसमें ये पूरी जो जमी हुई मिट्टी सी दिख रही है, ये पूरी ब्लैक आइस है, इसे ही ब्लैक आइस कहते हैं। अब जहाँ पे इस जगह पे देखिए, अगर दिख रहा होगा तो ये जो है ब्लैक आइस है, पूरी जग सफ़ेद दिख रही है, वो काली दिख रही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है पूरा। ये स्नोफ्लैक्स हैं। हालांकि बर्फबारी आज तो नहीं हो रही है अभी, लेकिन संभावना है बर्फबारी भी हो सकती है, क्योंकि मौसम है बर्फबारी का। बहुत ध्यान से आना। ये पूरा क्षेत्र कुछ इस तरह से जम गया है, और ये जम जाना बहुत कठिन है और सरल तो नहीं होता है बिल्कुल भी। तो ये पूरी इस वाले हिस्से से बर्फ़ बह चुकी है, तो ये चलने लायक हो गया है। अन्यथा ये चलने लायक भी ना होता, शायद कहीं और से घूम के आ रहे होते। ऊपर आते थे, थोड़ा सा मौसम बदल रहा है। चंचला पर उतनी बेहतरीन बर्फ नहीं जितनी तुंगनाथ में है ना। हालांकि यहाँ की बर्फ पिघल गई है। हाँ, जनवरी में रही होगी ये। खींच दो, खींच दो, खींच दो। हम जिस जगह लेटे हैं ये चंचला पीक है। चंचला पीक से एक शिला है जिस पे बताते हैं रामचंद्र जी बैठे थे, उन्होंने कुछ योग साधना ऐसा कुछ किया था। क्या किया था नहीं पता। और सामने 3 श्रृंखलाएं दिख रही हैं। 1 2 3 लेयर है। एक ये लेयर दिख रही है, किधर है कैमरा?
हाँ, एक ये पहली लेयर है, दूसरी लेयर उसके नीचे, तीसरी लेयर इसके नीचे, चौथी लेयर। 1 2 3 4 4 5 लेयर में पहाड़ है और ये पूरा मौसम माहौल इस तरह का है। देखो मंदिर देखो। ये भाई साहब लोग वीडियो दिखा रहे हैं। अबे हमें चंद्रशिला कौन चल रही भैया, कौन सा नेटवर्क चल रहा है? लो बर्फ की तब की होगी, ताजी ताजी पड़ी होगी, उनके होंगे, जम गई। हाँ, जल्दी है भी है। रास्ता ये है, देखो ये रास्ता है। कह रहा हम्म जल्दी है भी, उसमें वो होती ना थोड़ी खुदरी है, नरम भी है, उसके मुकाबले टूटता है तो धंस जाता है। डंडे के 30 40 रुपए डंडे के बचा लिए हमने। आ जाओ। बचेगा आगे तो बचा नहीं, बचा तो मतलब ही नहीं बनता। तुमको लेने का तो जुगाड़ है नहीं कि तुम ले लो। चलो आजा यार। भाई भाई भाई, एक फोटो खींच दो। बहुत टाइट है, चिपक गई है, बर्फ चिपक गई है, वो पत्थर हो गई है। हाँ इधर आओ, उधर मत जाओ। अभी फिसलूंगा, रुको तो स्पीड में, हाँ, तो हम किनारे खड़े हो जाए फिर। बिना ब्रेक के। हाँ भैया किनारे हो जाओ, भैया किनारे हो जाओ, इनको बिना ब्रेक के रपटने दो। नहीं फिसलेंगे, जान दो। चलना मुश्किल है ना इस पे। ये प्रवीण है, अच्छा गिर के इनको चुट घिसली वो करने में मजा आ रहा है। एक घिसक के जा रहे हैं। बहुत बूढ़े आदमी हैं, फिसल चुका 3-4 बार। बहुत जवान आदमी हैं, समझे? कुछ नहीं समझा। बहुत बढ़िया। अब इनको जो है करूँगा, एक दिन का ट्रैक है। और ये यात्रा धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। ट्रैक है ही, हमें दर्शन तो नहीं हुए, पहुंचने में थोड़ा देर लगेगी। तुंगनाथ महादेव के थकान होगी, क्योंकि कपाट बंद थे। हाँ, किंतु जो बर्फ और हिम देखने का जो इच्छा थी, वो इच्छा पूरी हुई। और कठिन ट्रैक भी था, इजी टू मॉडरेट भी कहा जाता है। हालांकि सामान्य उसमें इसकी कठिनाई को बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं माना जाता, जो कि छोटा ट्रैक है। लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है और इस 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए रास्ता ठीक ठाक है। थोड़ा सा रास्ता है जो पहाड़ वाला है, जहाँ पे एग्जैक्टली एक्चुअल ट्रैकिंग करनी होती है। जो कि पहाड़ पर है रास्ता, तो रास्ता बना हुआ है, पत्थर पड़े हैं या सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं। तो उस मंदिर तक जाने के लिए तो बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। अगर आपको बीमारियां हैं, कोई परेशानी है, सांस की बीमारियां, अस्थमा, दमा, इस टाइप की कोई समस्याएं हैं, तो जाने से बचें या फिर अपने डॉक्टर की सलाह लेकर जाएं। इससे आपको परेशानी वहाँ नहीं होगी। बाकी ऐसे ट्रिक्स के समय में क्या क्या चीज़ों की सावधानी होती है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा एक वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं इस पर। और बाकी जाने के लिए, इस ट्रैक तक जाने के लिए बहुत सीधा सा एक आसान सा उपाय है। आप अगर रोडवेज से या ट्रेन से जाते हो तो आपको ऋषिकेश जाना है। ऋषिकेश से आपको चौपता पहुंचना है बस लेके। बस प्राइवेट टैक्सी, कैब, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। फिर चौपता से आपका ट्रैक शुरू होता है और ये 2 दिन का ट्रैक है। मतलब आप शुक्रवार की शाम को स्टार्ट करोगे तो मंडे को आप वापस आ जाओगे। 2 दिन में इजीली आप पहुंच सकते हो वापस।
और इस तरह ये यात्रा पूरी होती है। और अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हाँ, कोई कमी इस वीडियो में रह गई हो, किसी भी तरह की कोई चीज़ कम बता पा रहा हूँ, तो उसके लिए आपसे ज़रूर निवेदन है कि आप वीडियो देखें पूरा और फिर बताएं कि हमें और कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है और हम किस तरह से और बेहतर वीडियो बना सकते हैं। हालांकि शुरुआत है, पहला वीडियो एडिट किया है खुद से, तो संभावना है आगे की वीडियोस और अच्छे होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।